मेकिंग ग्राम सभा वाइब्रेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राम सभा है क्या। तो ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 243 ग्राम सभा को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? और ये आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया और साथ ही साथ पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। तो आर्टिकल 243 ग्राम सभा को क्या डिफाइन करता है? ग्राम सभा ग्राम सभा इज अ ग्राम सभा is a body consisting of persons registered in the electoral roll relating to a village ठीक है। comprise within the area of comprise within the area of panchayat at the village level ठीक है। तो ग्राम सभा को कैसे डिफाइन किया गया है कि ग्राम सभा वैसा बॉडी है जो कि उन लोगों से मिलकर बना है जिन लोगों का नाम वहां के उस गांव के यानी उस पंचायत में जितने भी विलेज हैं। एक पंचायत में कई सारे विलेज होते हैं, कई सारे विलेज को मिला के एक पंचायत बनता है। तो उस पंचायत में जितने भी विलेजेस हैं, उस विलेज में जितने भी लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में है, वो सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे। ग्राम पंचायत उन लोगों से ग्राम सभा उन लोगों से मिलके बना है जो लोग उस पंचायत में आने वाले सारे विलेज के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं। यानी सिंपल भाषा में वो लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार है और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल है, वो लोग उन लोगों को मिला के ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है। तो एक पंचायत में जितने भी विलेज हैं, उस विलेज में जितने भी लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल है, वो सारे लोगों को मिला के ग्राम सभा का निर्माण होता है। उसके बाद एक और आर्टिकल है, यहाँ पे एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 243A। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 243 में ग्राम सभा के पावर एंड फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि ग्राम सभा का पावर क्या है, फंक्शन क्या है। तो ग्राम सभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243A, ग्राम सभा may exercise such powers and perform such functions at the village level as the legislature of a state may by law provide। ठीक है। A Gram Sabha may exercise such powers and perform such function at the village level as the legislature of a state may by law provide। यानी उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, यानी विधानसभा, और जहां पे विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद भी, यानी विधान और सभा और विधान परिषद, वहां का जो स्टेट लेजिस्लेचर है
जो भी फंक्शन या पावर असाइन करेगा ग्राम सभा को, उसके अनुसार ग्राम सभा फंक्शन करेगी। ठीक है, और इसके आधार पे ये बताया जाता है कि ग्राम सभा इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत लेवल पे ग्राम सभा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जो कोई भी डिसीजन होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो डिसीजन कौन लेता है? ग्राम सभा लेती है। ठीक है, बिकॉज ग्राम सभा इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। all decisions of the panchayat are taken through the gram sabha, ठीक है। अब यहां पे समझिए एक चीज, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ऑल द डिसीजंस ऑफ द पंचायत इज टेकन बाय द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन मेंबर्स हैं? जो वहां के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वही मेंबर्स हैं और वही डिसीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए ग्राम सभा को बोला जाता है, ग्राम सभा इज द बॉडी टू प्रमोट पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, यानी वहां के लोग, सिटीजन ही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं खुद के लिए पंचायत लेवल पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता पूछता है आपसे कि हाउ ग्राम सभा प्रमोट पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि ग्राम सभा वैसे लोगों से कॉन्स्टिट्यूट होता है, वैसे लोगों से बनता है जो वहां के एलिजिबल वोटर्स होते हैं। ठीक है, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होता है। ठीक है, उन्हीं से बना होता है ग्राम सभा। और ग्राम सभा इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द पंचायत लेवल। तो इससे वी कैन से दैट कि ग्राम सभा प्रमोट पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। ओके, तो these are some powers and function of ग्राम सभा। अब यहां पे देखते हैं कि ग्राम सभा के फंक्शनिंग में अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे, ताकि क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज द पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, तब वहां पे ये सारा डिस्कशन आप वो यूज कर सकते हैं। ग्राम सभा has not been smooth, ठीक है। तो ये क्रिटिकली जब एनालाइज करते हैं ग्राम सभा को, तो पहले उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट है? पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को प्रमोट करता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि क्या इसमें कमी है। ठीक है, तो ग्राम सभा हैज नॉट बीन स्मूथ and they have come under criticism due to following reasons। ठीक है, पहला, लो पार्टिसिपेशन। दूसरा इशू क्या है? दूसरा क्या इसका क्रिटिसिज्म है? इरेगुलर ग्राम सभा मीटिंग।
इरेगुलर ग्राम सभा मीटिंग, इरेगुलर ग्राम सभा मीटिंग्स। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट ग्राम सभा एजेंडा, एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट ग्राम सभा एजेंडा। ठीक है, कोहेरेंस ऑफ ग्राम सभा एजेंडा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी hesitate to voice opinions due to their low standing in society, due to their low standing in society। ओके, तो ये सारे रीजन हैं, ये सारे कुछ रीजन्स हैं। तो दीज आर द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच ग्राम सभा हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। तो पहला सबसे बड़ा रीजन है वो है लो पार्टिसिपेशन। देखिए, ग्राम सभा बना ही किस लिए है, किनके द्वारा बना है, वैसे लोगों के द्वारा जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं, और वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ग्राम सभा का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वहां पे देखा गया है कि पार्टिसिपेशन बहुत ही लो होता है। अब पार्टिसिपेशन लो होने के पीछे भी बहुत सारा रीजन है। ठीक है, पहला रीजन है कि दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस अबाउट द ग्राम सभा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा, यानी लोगों को ग्राम सभा के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर। ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि ग्राम सभा ऐसे एक जनरल मीटिंग है, उन्हें ये नहीं पता कि ग्राम सभा एक बॉडी है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, यानी उन्हीं के द्वारा डिसीजन लेना है, तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, दूसरा क्या रीजन हो सकता है, लैक ऑफ लिटरेसी के कारण भी लोग पार्टिसिपेट करने से हेजिटेट करते हैं, वो अपने राइट्स को नहीं पहचान पाते। ठीक है, और दूसरा और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे कि कास्ट बायसनेस, वहां पे कुछ कास्ट के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, या वो डरते हैं कि हायर कास्ट के लोगों के साथ कैसे वो एक साथ मीटिंग में जा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजन है लो पार्टिसिपेशन के। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, क्रिटिसिज्म का दूसरा कारण है इरेगुलर ग्राम सभा मीटिंग, यानी ग्राम सभा का जो मीटिंग होता है वो इरेगुलर होता है, टाइम पे नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों का इससे विश्वास भी कम हो जाता है ग्राम सभा में। ठीक है, उन्हें लगता है कि रेगुलर मीटिंग ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि जो मैक्सिमम मीटिंग हुआ है एक साल में वो छत्तीसगढ़ में हुआ है 6 बार। ठीक है, और सबसे लोएस्ट जो नंबर ऑफ मीटिंग हुआ है वो हुआ है त्रिपुरा में, 1 बार हुआ है, साल में 1 बार ही सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें, डेटा एनालाइज करें, केस स्टडीज को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जो मैक्सिमम मीटिंग हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ग्राम सभा मीटिंग एक साल में 6 बार, और सबसे कम त्रिपुरा में हुआ है 1 बार, और बाकी जगहों का एवरेज अगर निकालें तो वो 3 निकल के आता है, यानी साल में सिर्फ 3 मीटिंग होता है ग्राम सभा का इंडिया में। तो ये काफी कम है, कम से कम साल में 12 मीटिंग होने चाहिए थे। ठीक है, कम से कम साल में ग्राम सभा का 12 मीटिंग होना चाहिए था, यानी हर मंथ लगभग 1 मीटिंग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा उन मुद्दों पे बात करती है, मुद्दों पे डिसीजन लेती है। जब मीटिंग नहीं होगा तो डिसीजन क्या होगा, फिर उस एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, उसका डिसीजन कौन लेगा। ओके, जो चौथा
रीजन है इसके, तीसरा जो रीजन है उसके क्रिटिसिज्म के, वो है एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट ग्राम सभा एजेंडा। यानी मीटिंग मीटिंग जो होता है, मीटिंग हुआ भी अगर, एक तो इरेगुलर होता है, और मीटिंग हुआ भी तो बिना किसी एजेंडा का, बिना किसी टॉपिक का, ठीक है, वो एजेंडा डिसाइड नहीं करते हैं कि किस पे ये मीटिंग होना चाहिए था, ठीक है। तो जनरली जो मीटिंग होता है वो विदाउट एनी एजेंडा होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वो जो पिछले साल का जो उनका आउटकम रहा डेवलपमेंट का, उसको एनालाइज नहीं करते हैं वो, ठीक है, और नए चीजों को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब खाना पूर्ति के लिए मीटिंग की जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है उसके क्रिटिसिज्म का, मतलब लुक होल्स है ग्राम सभा के फंक्शनिंग में, एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट ग्राम सभा एजेंडा, मतलब विदाउट एनालाइज किए हुए प्रीवियस ईयर का जो भी आउटपुट रहा, डेवलपमेंट आउटपुट, उसको बिना एनालाइज किए हुए नए टारगेट को कैसे हम वो टारगेट बना सकते हैं, और नया टारगेट नहीं बनाएंगे तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहता है मिलने का, बस एक खाना पूर्ति दिखाने के लिए ये मीटिंग होते हैं। चौथा जो रीजन है, चौथा एक बहुत ही मतलब सोशल रीजन है। सोशल मतलब हमारे इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करता है, और खासकर विलेज एरिया में। तो वहां पे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, और कुछ का सोसाइटी में ऊंचा स्थान माना जाता है, कुछ का, ऐसा ये परसेप्शन है, ठीक है, खासकर विलेज लेवल पे। तो जो नीचे सेक्शन के लोग होते हैं, जो खासकर जो वनरेबल सेक्शन होता है, ठीक है, वनरेबल सेक्शन में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जैसे SC ST हो गया, या फिर और भी जो ग्रुप होता है, साथ ही साथ विमेन हो गए, या फिर विमेन हो गए वनरेबल ग्रुप में, ये सारे, या डिसेबल्ड हो गए, ये सारे वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं। तो ये जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, उन्हें अपना ओपिनियन देने में उन्हें एक सहजता महसूस नहीं होती, ठीक है। दे हेजिटेट टू वॉइस देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को देने में वो हिचकिचाते हैं, और इसलिए उनका पार्टिसिपेशन उसमें कम होता है। तो ये सारे कुछ वजह हैं जिसके कारण ग्राम सभा की फंक्शनिंग अप टू द मार्क नहीं हो रही है, और उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। यानी ग्राम सभा बनाने के पीछे जो हमारा मकसद था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें पढ़ना है ग्राम सभा के बारे में, नीड एंड रेलेवेंस। अब यहाँ पे हम लोग नीड एंड रेलेवेंस की बात करेंगे कि ग्राम सभा का क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न आयामों पे इसे देखेंगे कि ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरत है हमें ग्राम सभा का, ठीक है। नीड एंड रेलेवेंस ऑफ नीड एंड रेलेवेंस ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, नीड एंड रेलेवेंस ऑफ ग्राम सभा। ओके, ग्राम सभा were envisioned as unique institution which would enable the citizens to highlight grassroots level problem, ठीक है।
तो नीड एंड रेलेवेंस ऑफ ग्राम सभा, इसमें पहला पॉइंट है कि ग्राम सभा वेर इन्विजन्ड एज यूनिक इंस्टीट्यूशन which would enable the citizen to highlight grassroots level problem and build consensus on possible solution। यानी ग्राम सभा को कैसा देखा गया था? क्या ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा देखा गया था कि ये एक ऐसा बॉडी बनेगा जहां पे लोग अपने ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे कि ये ग्रास रूट लेवल पे ये प्रॉब्लम है, जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। इन समस्याओं को इस ग्राम सभा में हाईलाइट कर सकते हैं। हर व्यक्ति जाकर, उस ग्राम सभा का मेंबर है, वो जाकर वहां पे अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है कि गांव में ये प्रॉब्लम है, पंचायत लेवल पे ये सारी प्रॉब्लम है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी स्कूल में कमी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कमी है, और उन प्रॉब्लम्स पे वो कॉन्सेंसस बना के वो सॉल्यूशन भी खुद ही बिल्ड कर सकते हैं, है ना। यानी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा एक तरीका था, ठीक है, तरीके के रूप में देखा गया ग्राम सभा को। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लेकर आती है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्रिंगिंग several flagship schemes such as health, education, nutrition, water supply and sanitation। envisaging large scale participation and to propel acceptance and effective implementation। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जैसे खासकर जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट कोई भी स्कीम जब लाती है तो उस स्कीम को, खासकर वैसे स्कीम जो हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरत है कि उसे लोकल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। जैसे कि जल मिशन लेकर आई, जल जीवन मिशन लेकर आई गवर्नमेंट, उसका मकसद है सारे हाउस होल्ड में टैप वाटर प्रोवाइड करना, टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। अब उस मिशन को, एक बहुत बड़ा मिशन है, 2024 तक इंडिया को सारे घरों में टैप वाटर प्रोवाइड कर देना है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब इस मिशन को एक्सेप्ट किया जाए, खासकर लोकल लेवल पे, ठीक है। जनरली जो सेंट्रल स्कीम होगा वो कहां पे इंप्लीमेंट होता है? लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट होता है। तो उसे पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, मुझे एक मिशन के रूप में काम करना है, ठीक है, हर घर में। जैसे स्वच्छता अभियान है, तो वो जब लोग ग्रास रूट लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इसे मिशन के रूप में काम करना है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। दूसरा, उसे अगर इंप्लीमेंट सही से करना है तो लोकल लेवल पे ही उसे इंप्लीमेंट करना होगा, ग्रास रूट लेवल पे ही उसे इंप्लीमेंट करना होगा। और इसके लिए ग्राम सभा एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यानी सेंट्रल स्कीम्स जो कि हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राम सभा एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है जो
इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में सबसे इफेक्टिव साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है, लोकल लेवल के जो पीपल है, जो सिटीजन है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं इसे मिशन के रूप में करना है। साथ ही साथ वहां पे एक कंसेंसस बिल्ड करेंगे कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्रमोट करना है चीजों को। तो ग्राम सभा सबसे इफेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इन ऐसे स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि सेंट्रल स्कीम अभी नहीं लिखे हैं। हाँ लिखिए। हो गया? यस सर। इसके बाद ही लिखेगा ग्राम सभा provides the ideal platform for these schemes to leverage the direct contact with the citizens to make them more accepting and become eager to participate। ठीक है? जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ या वाटर सप्लाई या सैनिटरी से रिलेटेड, तो उन स्कीम्स को एक आइडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कौन? ग्राम सभा। ताकि उस स्कीम जैसे देखिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बना रही है, वो किसके लिए बना रही है? लोगों के लिए। ठीक है, जनरली रूरल पीपल के लिए स्कीम्स बना रही है, और रूरल पीपल्स के लिए स्कीम बना रही है तो ये जरूरी है कि उन स्कीम को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ मुझे जरूरत है, हम लोग को ये करेंगे, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो ग्राम सभा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इन्हें क्या एक प्लेटफॉर्म देता है कि ये डायरेक्ट पीपल के साथ कांटेक्ट में आ सके। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के कोई स्कीम बना रही है तो वो लोगों का व्यू तो नहीं जान रही है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं कि किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने से पहले लोगों से पूछा जाए। तो यहाँ तो स्कीम गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दिया, लोगों गवर्नमेंट को पता नहीं है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ग्राम सभा एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे ये पता चलेगा कि ये स्कीम डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आएगा और लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो वहां के लोग क्या होगा, वो खुद ही ईगर होंगे, मतलब खुद उनमें इंटरेस्ट होगा इसको इंप्लीमेंट कराने में। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रास्ता आसान हो जाएगा, है ना, इजिली इंप्लीमेंट करा सकेगा इन सारे स्कीम्स को। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये रेलेवेंस है ग्राम सभा का। ठीक है, तो ग्राम सभा प्रोवाइड द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर दीज स्कीम्स टू लिवरेज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिटीजन्स टू मेक देम मोर एक्सेप्टिंग एंड बिकम ईगर टू पार्टिसिपेट। और इसीलिए ग्राम सभा को क्या बोला गया है, ग्राम सभा प्रोमोटिंग पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। ओके, लिख लिए? हो गया? यस सर, यस। ओके, और इसी के
रिलेशन में, इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे कि कैसे वहां के ग्राम सभा ने या ग्राम पंचायत ने एक स्कीम को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, ग्राम पंचायत है, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे वहां के ग्राम सभा ने एक सेंट्रल स्कीम को सक्सेसफुल बनाया। दादेरा ग्राम पंचायत, दादेरा ग्राम पंचायत अयोध्या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये केस स्टडी है, दादेरा ग्राम पंचायत की केस स्टडी है कि कैसे इसने सेंट्रल स्कीम को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, तो दादेरा पंचायत ने क्या किया, यहां पे देखिए, इन 2019 पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, सॉरी जल जीवन अभियान, लॉन्च जल जीवन अभियान, जल जीवन अभियान to realize the need of need for conservation of water and rainwater harvesting, water and rainwater harvesting। ठीक है, 2009 में पीएम ने जल जीवन अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि वाटर के कंजर्वेशन की आवश्यकता को समझना, ठीक है, साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता को समझना। ठीक है, और इसी पीएम के इसी कॉल पे, यानी उनके कॉल पे, पुकार पे ठीक है, on PM call, on call of PM, the citizen of, on call of PM, the citizen of दादेरा पंचायत, दादेरा ग्राम पंचायत started to raise
their concern started to raise their concern about abandoned wells, abandoned wells, ठीक है, abandoned wells and neglected dirty waters, and neglected dirty water. neglected dirty water, ठीक है, clogged drains, clogged drains, which were present in the village, which were present in the village, ठीक है। तो पीएम ने एक सपना देखा, ठीक है, एक विजन देखा कि जल जीवन अभियान लाया जाए, यानी हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए और साथ ही साथ जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको कंजर्व किया जाए, ठीक है। तो उनके कॉल पे जो दादेरा पंचायत के जो लोग थे उन्होंने ग्राम सभा में अपना जो कंसर्न है वो रेज करने लगे, ठीक है, रेज देयर कंसर्न, अपना जो कंसर्न है, ग्राम सभा की मीटिंग होती थी तो उसमें पंचायत के लोग जाते थे, ठीक है, और वो वहां पे अपना कंसर्न बताते थे कि यहाँ पे जो तालाब है वो गंदा है, उसको कंजर्व करने की जरूरत है, ये जो कुआं है वो सूख रहा है, उसे बचाने की जरूरत है, ठीक है। क्लॉग ड्रेन, जो ड्रेनेज है, जो नालियां है वो जाम पड़ी हुई है, उसको वो ठीक करने की जरूरत है। तो उस ग्राम सभा का यूज क्या करने लगे वो लोग, जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, जो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसको पूरा करने के लिए वो लोग पार्टिसिपेट करने लगे। क्यों किया ऐसा? सबसे पहले उसने वहां के लोगों ने क्या किया, ग्राम सभा के माध्यम से उस विजन को, उस स्कीम को एक्सेप्ट किया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके विजन को, यानी हम भी आपके साथ हैं, ठीक है, आप हमारे लिए ये काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने अपना ईगरनेस दिखाया, अपनी इच्छा जताई कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाया जाए। ओके, प्रेजेंट इन द विलेज। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा प्रेजेंट इन द विलेज इन ग्राम सभा, मतलब कहां पे कंसर्न को रीच किया, ग्राम सभा में अपने कंसर्न को रीच किया, ग्राम सभा, ठीक है। A decision was taken regarding the need for focused measures towards the water conservation, and rainwater harvesting, ठीक है। और इसके लिए ग्राम सभा में उन्होंने कंसर्न रेज किया और सब मिलके वहां पे कंसेंसस के साथ एक डिसीजन लिया गया कि हमें वाटर कंजर्व करने की आवश्यकता है, ठीक है, फोकस मेजर लेने की आवश्यकता है वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में। ओके, followed by the Gram Sabha जल शक्ति अभियान
जल शक्ति अभियान was started जल शक्ति अभियान was started in the ग्राम पंचायत ठीक है। जल शक्ति अभियान चलाया गया जिसमें वाटर्स को कंजर्व करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ये सारे एक्टिविटीज थे। और इन एक्टिविटीज से सिर्फ वाटर को ही कंजर्व नहीं किया गया या रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर को ही नहीं बढ़ाया गया, साथ ही साथ इनकम जनरेट करने के ऑल्टरनेट सोर्स को भी जनरेट किया गया उस गांव में। ठीक है। और इस तरह से दादेरा पंचायत के लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, उनका जो स्कीम था जल जीवन अभियान, उसको सफल बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया। तो ये दर्शाता है कि ग्राम सभा कैसे किसी सेंट्रल स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराने में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज, तो आप ये सारे एग्जांपल दे सकते हैं, साथ ही साथ कमियों को भी बता सकते हैं वहां पे।